अब हमको पढ़ना है एनिलिडा का क्लासिफिकेशन। एनिलिडा का क्लासिफिकेशन देखो भाई, इस फाइलम को 4 क्लासेस में बांटा जाता है, 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला जो क्लास है वो क्लास कहलाता है पॉलीचीटा। पॉलीचीटा। दूसरा जो क्लास है, पहला ही हो गया, दूसरा है ऑलिगो चीटा। तीसरा क्लास है हिरुडिनी। चौथा क्लास है आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा। तो इस फाइलम में 4 क्लासेस हैं। पहला पॉलीचीटा, दूसरा ऑलिगोचीटा, तीसरा हिरुडिनी और चौथा आर्की एनिलिडा। अब इस फाइलम का जो क्लासिफिकेशंस हैं वो चीटा मीन्स लेग के ऊपर डिपेंड होकर के किया गया। जैसे पॉली मीन्स बहुत, चीटा मीन्स लेग। इस फाइलम के ऐसे एनिमल जिनमें बहुत सारे लेग पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा है ऑलिगोचीटा। इस ऑलिगो मीन्स फ्यू, कुछ। इस फाइलम के ऐसे एनिमल जिनमें फ्यू लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा है हिरुडिनी। ऐसे एनिमल जो रैंक करके चलते हैं, वो रखा गया हिरुडिनी। चौथा है आर्की एनिलिडा। ठीक। आर्की मीन्स फर्स्ट, जो पहला एनिलिडा था। अब ये आपको नहीं पढ़ना है, इंग्लिश एक्सटेंड हो चुका है, ये अब इसके स्पीसीज नहीं। ठीक। वैसे अगर देखा जाए तो इस फाइलम में 8700 स्पीसीज जो है वो पाया जाता है। ठीक है। अब हमको पॉलीचीटा, ऑलिगोचीटा और हिरुडिनी और एनिलिडा, इतनी चीजें हमको पढ़नी है। तो अब जैसे ये क्लास पॉलीचीटा क्लास को, पॉलीचीटा क्लास को 2 सब क्लास में, यानी कि 2 सब क्लास में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कहलाता है एरेंटिया और दूसरा कहलाता है सेडेंटेरिया। नंबर 1 होता है एरेंटिया और दूसरा होता है सेडेंटेरिया। ठीक है। तो अब ये 2 क्लास हो गए, एरेंटिया और सेडेंटेरिया। ठीक है। उसी के अलावा ऑलिगोचीटा में 3 ऑर्डर्स होते हैं। ऑलिगोचीटा में 3 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। पहला ऑर्डर है प्लेसियोपोरा, दूसरा है क्रोसोपोरा और तीसरा है अपिस्कोपोरा। यानी कि इस फाइलम में जो है ये 3 ऑर्डर्स हैं, 3 ऑर्डर्स हैं। पहला है प्लेसियोपोरा, दूसरा है क्रोसोपोरा और तीसरा है अपिस्कोपोरा। ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि केवल आपको ऑर्डर तक ही इसको पढ़ना है। ठीक। तो ये आपका हो गया ऑलिगोचीटा। तीसरा आपका है हिरुडिनी। हिरुडिनी में क्या है?
जो रैंक करके चलते हैं, जो इसमें रैंक करके चलते हैं उसको हम हेरुदनी कहते हैं। इनको हम 4 ऑर्डर्स में यानी कि 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है एकेंथो बडेलिडा, एकेंथो बडेलिडा। नंबर 2 है एकेंथो बडेलिडा। नंबर 2 है रेंको बडेलिडा। नंबर 3 है कैनेथो बडेलिडा। और नंबर 4 है कैनेथो बडेलिडा। ठीक है, तो ये हेरुदनी को हम 4 ऑर्डर्स में बांटते हैं। नंबर 1 है एकेंथो बडेलिडा, नंबर 2 है रेंको बडेलिडा, नंबर 3 है कैनेथो बडेलिडा और नंबर 4 है फ्रेंगो बडेलिडा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि पॉलीचीटा में 2 सब क्लास, जो पहला क्लास था एरेंटिया और सेरेंटेरिया, जिनमें अधिक पैर पाए जाने वाले एनिमल पाए जाएंगे। ओलिगोचीटा में फ्यू पैर पाए जाने वाले एनिमल पाए जाएंगे, उनको 3 ऑर्डर्स ब्रेशियोपोरा, प्रोसोपोरा और अपिस्थोपोरा। उसी तरीके से हेरुदनी में आपने देखा कि ये 4 ऑर्डर्स हैं, एकेंथो बडेलिडा, रेंको बडेलिडा, कैनेथो बडेलिडा और फ्रेंजो बडेलिडा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेरुदनी, जो एनिमल रैंक पे चलते हैं। अब आया आपका आर्की एनिलिडा। अब आया आपका आर्की एनिलिडा। हमने अभी आपको बताया है कि इसमें यानी आर्की एनिलिडा में जो एनिमल है वो आर्की फर्स्ट और एनिलिडा में एनिलिडा, जो फर्स्ट एनिलिडा स्पीसीज के एनिमल थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक, तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन एनिलिडा। ठीक है, बहुत आसान है कि फाइलम एनिलिडा डिवाइडेड इनटू 4 क्लास, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हेरुदनी, आर्की एनिलिडा। पॉलीचीटा डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम, एरेंटिया, सेडेंटेरिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो अपिस्थो ओलिगोचीटा जो है डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। 3 ऑर्डर्स में ब्रेशियोपोरा, प्रोसोपोरा और अपिस्थोपोरा। हेरुदनी डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स, एकेंथो बडेलिडा, रेंको बडेलिडा, कैनेथो बडेलिडा और चौथा जो है वो है फ्रेंजो बडेलिडा। आर्की एनिलिडा एक्सटिंक्ट है, उसको आपको नहीं पता। अब हम लोगों को इस फाइलम में, आपने कैरेक्टर पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम लोगों को इस फाइलम में जो एनिमल पढ़ने हैं वो एनिमल है नेरीज। तो क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया। अब इसमें हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है नेरीज। नेरीज पढ़नी है। नेरीज में हमको एक्सटर्नल फीचर, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद में नेरीज का कैरेक्टर्स जो होगा, वो जो कैरेक्टर फाइलम एनिलिडा में मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, इससे पहले क्लास में जो हमने आपको बताया। उसके बाद क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल फीचर, फिर इनके सारे सिस्टम्स मीन्स डाइजेशन कैसा होगा, किस टाइप का सिस्टम है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, इसके अलावा जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या,
कि नेरिस का एक्सटर्नल फीचर, नेरिस का एक्सटर्नल फीचर। तो अब नेरिस के एक्सटर्नल फीचर हम लोग क्या करेंगे कि पहले इनका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम क्लासिफिकेशन, इसके बाद फिर इसका डायग्राम, फिर आगे हम लोग, ठीक है।